तो स्टॉक मार्केट में एक अच्छी गिरावट आ चुकी है। अब यहां से कितनी गिरावट आएगी ये कहना मुश्किल है। तो आज इस वीडियो में कवर कर रहा हूं, काफी सारे स्टॉक्स बताने वाला हूं। इनको वॉच लिस्ट में अपने रखिए, जो स्टॉक आपको अच्छा लगता है उन पे इन्वेस्ट करिए। वो स्टॉक्स कवर कर रहा हूं। पहला, जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट आती हुई नजर आ रही है। दूसरा, कुछ स्टॉक्स में क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और कुछ स्टॉक्स में आपको कम गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये तीन कॉम्बिनेशन के स्टॉक्स में इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करिएगा। एक बार ये रिसर्च जरूर कर लीजिएगा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। इनमें से कई स्टॉक्स में मैं खुद भी अपने जो एवरेज है उसको कम करते हुए नजर आऊंगा। तो अब सबसे पहले जेंसॉल इंजीनियरिंग के शेयर पे हमने कई बार बात की है। अब इसकी जो स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग है वो काफी नीचे अभी लेवल्स पे आ चुकी है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक अच्छी खासी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली नंबर्स आए हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छी ग्रोथ इसने अपने प्रॉफिट्स में यहां पर दिखाई है। एज अ रिजल्ट अभी ये शेयर अगर आप देखेंगे ऑलरेडी काफी अच्छी गिरावट इसमें आ चुकी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 3 से 5 साल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर नजर आती है कि ये स्टॉक एक अच्छी यहां से रिटर्न्स दे सकता है। सेकंड स्टॉक इसमें हमने कवर किया हुआ है, 1000 रुपए से बात करते हुए आ रहे हैं, शक्ति पंप्स। यहां पर भी अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन कंफर्ट है, काफी सस्ते में स्टॉक अवेलेबल है। रिसेंटली नंबर्स आए हैं, हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स। जबरदस्त ग्रोथ है प्रॉफिट्स में। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर किसी भी लेवल पे बात करें, और यहां पर एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है और स्टॉक की वैल्यूएशंस भी महंगी अभी इन लेवल से भी नहीं हुई है। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक अभी भी लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, यहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट है और दूसरा गुड क्वालिटी का स्टॉक है, बहुत ज्यादा गिर चुका है। तो यहां से एक प्रोटेक्शन ये पोर्टफोलियो को आपको देते हुए नजर आएगा। तो 1750 के आसपास ही इसका एक पहला सपोर्ट है, उसके आसपास ये स्टॉक चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लेवल्स एक अच्छे लेवल्स हैं। यहां से गिरता है तो 1650 के लेवल से एक नेक्स्ट लेवल आते हैं, लेकिन ये काफी अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे स्टॉक चल रहा है। ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक है जिसने रिटर्न्स नहीं दिए 3 साल, 5 साल, 1 साल में। यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट दोनों में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ इस स्टॉक ने लगातार दिखाई है। तो एक अच्छा स्टॉक मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लगता है। नेक्स्ट, सिरमा एसजीएस, ये स्टॉक भी लगातार गिरते हुए नजर आया है। मार्केट में नेगेटिविटी बनी हुई है। 52 वीक लो पे इस वक्त ये चल रहा है और रिजल्ट्स देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल हो गए हैं प्रॉफिट्स, और ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी ग्रोथ प्रॉफिट्स में देखने को मिली है। तो इनके जो मार्जिन है उसमें एक मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इस क्वार्टर में। तो अच्छे रिजल्ट्स ओवरऑल इस कंपनी के आते हुए नजर आए हैं। वैल्यूएशन काफी नीचे आ चुकी है अब टाइम के साथ इसकी, आप देखेंगे तो लगभग अपने 3 साल के लो के आसपास ये स्टॉक पहुंचा था उस टाइम पे, और यहां से शुरुआत इस स्टॉक की हुई थी। तो एक अच्छे वैल्यूएशन कंफर्ट इस स्टॉक में भी आते हुए नजर आए हैं। इसके बाद आईआईएफएल फाइनेंस, ये 400 रुपए पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के बाद गया था शेयर। तो ये जो लेवल्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके रहने वाले हैं। यहां पर आप देखेंगे वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, और इसके साथ साथ जो इसकी अगर सपोर्ट लेवल्स की बात करते हैं वो भी स्टॉक में नजर आता है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो एक अच्छे रिटर्न शेयर आपको देते हुए नजर आएगा। इसके अलावा डॉक्टर रेडीज लैब, यहां पर भी वैल्यूएशन आप देखेंगे तो काफी सस्ती वैल्यूएशन है। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स काफी अच्छी स्टॉक ने दी है, और अभी जो इसकी प्रॉफिट और सेल्स है उसमें भी एक ग्रोथ है। इसके साथ साथ जो ये फार्मा सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, ये इस मार्केट में आपके पोर्टफोलियो को एक प्रोटेक्शन दे सकता है। तो ये भी एक स्टॉक है जो आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑरबिंदो फार्मा। यहां पर भी आप देखेंगे 1600 रुपए से 1400 रुपए के आसपास ये शेयर आ चुका है। यहां पर भी वैल्यूएशन कंफर्ट है इंडस्ट्री पी के हिसाब से। दूसरा, लगातार ग्रोथ प्रॉफिट्स में इसकी नजर आ रही है। आप देखेंगे पिछले 1 साल में एक अच्छी खासी ग्रोथ इसने यहां पर दिखाई है। इसके जो मार्जिन है, जो इसकी सेल्स है, उसमें एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। तो ये भी एक स्टॉक है जो आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक भी हेल्थ केयर सेक्टर से आता है, फोर्टिस हेल्थ केयर। यहां पर अगर आप देखेंगे गिरावट नहीं है, लेकिन ये ऐसी कंपनीज ही हैं जो मार्केट क्रैश में आपको मदद करती हैं। यहां पर एक कंसिस्टेंट सेल और एक कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली 2-3 साल में आप देखेंगे तो प्रॉफिट्स में एक लगातार ग्रोथ है, और स्टॉक भी एक कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स देने वाला, पिछले 10 साल में 17% की सीएजीआर से एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने वाला स्टॉक ये रहा है। तो ये भी एक स्टॉक है जो आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करिएगा। और लास्ट में नारायणा हृदयालय,
ये स्टॉक भी काफी अच्छा स्टॉक है, गिरावट आई हुई है स्टॉक में भी। यहां पर भी आप देखेंगे वैल्यूएशन कंफर्ट आते हुए नजर आएगा आपको, स्टॉक में कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी प्रॉफिट्स में और सेल्स में, और साथ साथ स्टॉक की फंडामेंटली भी काफी अच्छा स्टॉक है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग कंपनीज के, जहां पर वैल्यूएशन की कंफर्ट अभी आती हुई नजर आई है। और इसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स हैं जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए, कुछ स्टॉक्स हैं जो हमने कवर किए। इसके अलावा भी काफी स्टॉक्स हैं, अब डिपेंड करता है कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना रहे हैं, उसके हिसाब से आपको इनमें से स्टॉक्स को पिक एंड चूज करना होगा। सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपके इंडिविजुअल पोर्टफोलियो पे डिपेंड करेगा कि किन स्टॉक्स में आप इनमें से चूज करके इन्वेस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। याद रखिए मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी रहने वाली है अगले 2-3 महीने, तो थोड़ा थोड़ा करके जो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज है उन पे फोकस करिएगा। वो जो स्टोरीज हैं कि 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में स्टॉक डबल ट्रिपल हो रहा है, वैसी स्टोरीज को इस वक्त थोड़ा सा अवॉइड करके चलिएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही।